नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी मेरी ज़ुबानी में। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है द लास्ट मैसेज। बहुत ही रोचक कहानी है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज वो फिर आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तरह घर के बाहर से ही चली गई थी। अजीब बात है, मीनाक्षी तो ऐसे कभी नहीं करती थी। हमेशा कोई ना कोई नया कहानी किस्सा ज़रूर होता था, जिसे लेकर एक आध घंटा तो मेरा दिमाग चाट ही डालती थी। हंसती मुस्कुराती वो लड़की अचानक से इतनी शांत और उदास हो गई, यह बहुत ही अजीब बात है। उसके जाने के बाद यही सब सोच रहा था कुमार की उसके फ़ोन की बेल बजी। वर्मा जी का कॉल था। बस आया वर्मा जी, फ़ोन रिसीव करके कुमार ने कहा। मीनाक्षी के बारे में सोचते सोचते उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब ऑफिस जाने का वक्त हो गया और रोज़ की तरह वर्मा जी उससे लिफ्ट लेने भी आ पहुँचे। क्या हुआ कुमार बाबू, कहाँ खोए हुए हो? वर्मा जी ने चुटकी ली। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही, कुमार ने जवाब दिया। अरे भाई, आपकी डोरबेल भी आज आपकी तरह ही शांत थी क्या? हमें तो फ़ोन ही करना पड़ा। क्या बात है? नहीं तो डोरबेल तो सही है, कुमार ने जवाब दिया और सोचने लगा, सुबह जब मीनाक्षी आई थी तब तक तो डोरबेल सही थी। ये वर्मा जी भी ना, इन्हें केवल दूसरों में कमी निकालना और उन्हें छेड़ना ही आता है। उफ, लेकिन वर्मा जी की एक बात में सच्चाई थी, कुछ खोया खोया तो था कुमार, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर तो मीनाक्षी छाई हुई थी। और हो भी क्यों ना, स्कूल के दिनों से दोस्त थे दोनों। मीनाक्षी बहुत हंसमुख और फ्रेंडली लड़की थी, बहुत सारे दोस्त थे उसके। लेकिन आज की डेट में उसके एक या दो ही दोस्त होंगे, उनमें से एक कुमार भी था। अरे अरे अरे, हम तो पहले ही बोले थे कोई लफड़ा है कुमार बाबू, वर्मा जी चिल्लाए। एकदम से कुमार का ध्यान हटा। ऑफिस की बिल्डिंग तो पीछे ही रह गई, वर्मा जी ने जवाब दिया। कुछ ना कुछ अजीब होता ही रहता है जब जब ये मीनाक्षी आती है मुझसे मिलने। पता नहीं क्या हो गया है। कुमार के दिमाग में ये विचार घूम रहे थे। सॉरी वर्मा जी, इट्स ओके, इट्स ओके। इस बार तो आप सिर्फ ऑफिस की बिल्डिंग ही मिस किए हो। याद है कुमार बाबू, 3 दिन पहले आपने ऐसी व्यवस्था की थी कि लोग हमको मिस करते। सामने से आता हुआ ट्रक भी ना दिखाई दिया, ये तो कहिए कि हम चिल्ला पड़े। अजीब हो कुमार बाबू आप भी। और हाँ, आगे से ध्यान देकर गाड़ी चलाइएगा। ओह, उस दिन भी तो मीनाक्षी आई थी। ये मीनाक्षी भी ना, इससे पूछना ही पड़ेगा कि बात क्या है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर मेरा बिहेवियर बिगड़ जाएगा, कुमार सोच रहा था। काम की व्यवस्था में उसे मौका ही नहीं मिला कि उसे कॉल करके पूछूं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, या तो कोई काम आ जाता था या फिर कोई आ धमकता। और अब शाम हुई नहीं कि वर्मा जी फिर आ गए। क्यों कुमार बाबू, क्या इरादा है? चलिए चलते हैं, कहकर कुमार ने अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल लिया घर जाने के लिए। पूरे रास्ते बस मीनाक्षी के बारे में ही सोच रहा था, पर उसको कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि वर्मा जी के पास कोई ना कोई कहानी हमेशा तैयार रहती थी उसे पकाने के लिए। सुबह वाली और 3 दिन पहले वाली कुमार की लापरवाही के लिए वो किसी तांत्रिक से मिलने की सलाह दे रहे थे। कह रहे थे, आपके साथ ऐसा होना शुभ संकेत नहीं है कुमार बाबू, कोई आपसे कुछ करवा रहा है। मान लीजिए मेरी बात, एक बार मिल लीजिए बाबा जी से। वर्मा जी, आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुमार ने हंसकर कहा। घर पहुंचकर सोचा कॉल कर लेता हूँ मीनाक्षी को, लेकिन उससे पहले थोड़ा रेस्ट कर लूँ। यह सोचकर कुमार बिस्तर पर पसर गया। पता नहीं कब सोया, जब जागा तो शाम के 8 बज चुके थे। उसकी नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ी, किसी की मिस कॉल थी। फ़ोन उठाकर देखा तो चौंक गया। मीनाक्षी की कॉल। उफ, आज फिर मिस हो गई। शाम 6 बजे तो मैं ऑफिस से लौट कर ही आया था। ये वर्मा जी, इनके चक्कर में मेरे सारे काम छूट जाते हैं। फूहड़ इंसान। उसने तुरंत मीनाक्षी को कॉल बैक किया। हेलो,
हाँ मीनाक्षी, सॉरी यार, तेरा कॉल आया था, आज थोड़ा बिजी था इसलिए पिक नहीं कर पाया, सॉरी। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? उधर से आवाज़ आई। शायद मीनाक्षी की मम्मी थी। मैंने कहा, आंटी मैं कुमार बोल रहा हूँ, मीनाक्षी नहीं है क्या? मीनाक्षी की माँ रोने लगी। हेलो हेलो आंटी। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर कुमार घबरा गया। हेलो हेलो, लेकिन फ़ोन पर आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने फिर कॉल करने की कोशिश की लेकिन नंबर नॉट रीचेबल हो गया। आखिर हुआ क्या है? मीनाक्षी भी उदासी रहती थी और आंटी जी भी। आखिर बात क्या है समझ नहीं पा रहा था। ये तो पक्का है कि कुछ बात है जो गलत हुई है। मुझे लगा मीनाक्षी के घर जाकर ही पूछना पड़ेगा। ऑफिस के बाद जाता हूँ मीनाक्षी के घर। यह सोचकर कुमार बाकी के सब काम निपटाने में लग गया। अगले दिन शाम को ऑफिस लौटते वक्त उसने वर्मा जी को साथ नहीं लिया क्योंकि मीनाक्षी के घर जो जाना था। आज ट्रैफिक भी कुछ कम था। मीनाक्षी जिस बिल्डिंग में रहती थी वहाँ तक कुमार ठीक 5:55 पर पहुँच चुका था। मीनाक्षी के घर पहुँचने पर उसकी डोरबेल बजाई। सामने उनकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। अरे कुमार बेटा, आओ अंदर आओ। नमस्ते आंटी। कुमार ने अभिवादन किया। अंदर जाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। आंटी बिना कुछ पूछे और कहे अंदर किचन में पानी लाने चली गई। सोफे पर बैठा बैठा सोच ही रहा था कि आंटी अब तो ठीक लग रही है, पता नहीं कल क्यों। खैर मीनाक्षी से ही पूछूंगा। इधर उधर देखने लगा। अचानक कुमार की नज़र सामने की दीवार पर पड़ी और एक कील की तरह वहीं गड़ गई। वह पसीने से भीग गया। उसके पैर कांपने लगे। जड़ सा हो गया था एकदम से कुमार। आंखें एक टक बस उस दीवार को देख रही थी। वह बोलना चाह रहा था, चीखना चाह रहा था, लेकिन शब्द मुंह से निकल नहीं रहे थे। मीनाक्षी की फोटो जिस पर हार चढ़ा था। कुमार हैरान हो गया। ये क्या, कब, कैसे? कहीं आंटी इसीलिए तो, पर अभी तो मिलने आई थी। इतने सारे सवाल, कल आंटी की रोने की आवाज़। कुमार बेचैन हुआ। इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था कि वहाँ रुककर आंटी को फेस कर पाए। तुरंत वहाँ से निकल आया। मीनाक्षी की बिल्डिंग के नीचे बदहवास सी हालत में पड़ोस के एक अंकल से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, हाँ बेटा, बहुत संकट आन पड़ा है उन पर। अपने माँ बाप का इकलौता सहारा जो थी। ओह नो, कैसा दोस्त हूँ मैं। बिना रुके सीधा अपने घर आकर रुका। जो कुछ देखा सुना, कुमार उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी उधेड़ बुन थी उसके दिमाग में। चुपचाप अंदर के कमरे में जाकर बैठ गया। बस मीनाक्षी के बारे में सोचता रहा। ऐसे ही पता नहीं कितना वक्त बीत गया। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई। ठक 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 ठक। कौन हो सकता है? वर्मा जी? नहीं नहीं, इतना लेट वो यहाँ क्या करने आएंगे? कुमार सोच रहा था। उसने अंदर से पूछा, कौन हो, क्या काम है? बाहर से आई आवाज़ ने उसका ध्यान एकदम से भटका दिया। कुमार, मैं मीनाक्षी।